हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, यानी हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? आपका ये जो सेशन है आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग चीजें क्या पढ़ेंगे? भारत के सामान्य परिचय में हम लोग सभी राज्यों के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने राज्य, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ये सारी बातें जानेंगे। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, वो सारी चीजें जानेंगे, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, बहुत अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के सामान्य परिचय या भारत का भौगोलिक परिचय भी बोल सकते हैं। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने सारे पूछे गए हैं। ठीक है, यानी आपके यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर से उठा के लाया है। और पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है भारत के सामान्य परिचय से। ठीक है, फिर उसी टॉपिक पे ज्यादा हम लोग जोर देंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर सारे चीज को जब अच्छे से टॉपिक को पढ़ लेंगे फिर इस क्वेश्चन को आएंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। यानी अगर ये क्वेश्चन आपको बनाना है तो जो इंडिया का मैप है वो मैप बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, और उसमें भी आपको देखना होगा कि जो भारत राज्य है उससे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो आपको जानना ही है। और ये और क्या जानना है कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि कर्क रेखा के एकदम बिल्कुल पास में है। उस आप टॉपिक को देखते हो तो जो ये वाला आपका क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, ऑप्शन ए है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, बी सी है आपका जोधपुर, डी है नागपुर। यानी अब इस ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन से ऐसा शहर है जो कि क्या है, आपके कर्क रेखा के बिल्कुल क्या है, पास में है इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से शहर कर्क रेखा के निकटतम है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, तो दूसरे क्वेश्चन में बताया गया कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर क्या है स्थित है। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ये भी पैटर्न होता है कि कौन सा शहर सबसे पूर्व में स्थित है, या कौन सा शहर सबसे पश्चिम की ओर स्थित है, या सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है, या सबसे उत्तर में कौन सा शहर है। ये भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है आपके यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो तो करेंगे हम लोग आगे, लेकिन हम आपको सारे पैटर्न्स बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे भारत के मैप से हमारे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन क्या है, हैदराबाद ए है, बी है भोपाल, सी है लखनऊ, डी है बेंगलुरु। यानी अगर हम लोग इसमें देखें कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो इसका आंसर तो होगा लखनऊ, जो कि इन तीनों ऑप्शन में से क्या है, सबसे पूर्व में है। ठीक है, सारी चीज को मैप पर लोकेट करके देखेंगे और इसका आंसर क्या होगा, आपका कोलकाता होगा इस ऑप्शन के अनुसार। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो हमने क्या देखा, एक तो देखा हमारे कर्क रेखा पर आ गया क्वेश्चन, दूसरा हमने देखा कि दिस डायरेक्शन पे आ गया, यानी कौन सा शहर सबसे पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में, सबसे उत्तर में कौन सा, सबसे दक्षिण में कौन सा है, ये आपसे पूछते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चार दक्षिणी राज्य, यानी चार दक्षिणी राज्य हमें सबसे नीचे चले जाना है, कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला तथा तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। यानी आपसे ऑप्शन में दे दिया है चार राज्य, एक है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा केरला है, चौथा आपका तमिलनाडु है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आंध्र प्रदेश सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, कि कर्नाटका करता है, कि केरला करता है, कि तमिलनाडु करता है, ये बस आपको बताना है। ये सारी चीजें आप कैसे आंसर कर पाओगे, जब आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से याद होगा, तभी आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो तीसरा पैटर्न हमने क्या देखा,
यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का तरीका कि आपसे बॉर्डर एरिया पूछ रहा है कि हमारे कौन से राज्य कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इसको याद करने के लिए इंडिया का मैप यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके अक्षांश एवं देशांतर से पूछा गया है, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पूछा गया है। तो पूछा क्या गया है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है। यानी सिक्किम एक हमारा छोटा सा देश है, भारत का दूसरा सबसे छोटा देश, सॉरी देश नहीं राज्य है। सिक्किम जो है वो भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। तो सिक्किम से जो अक्षांश होकर गुजरता है, अब आपको इन ऑप्शन में देखना है कि वही अक्षांश क्या राजस्थान से भी होकर गुजरता है, क्या पंजाब से भी होकर गुजरता है, क्या हिमाचल प्रदेश से भी होकर गुजरता है, क्या जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। तो ये हमने क्या देखा कि आपके इंडियन मैप से क्वेश्चन पूछने का हमारे यूपीएससी एग्जाम में तरीका क्या है। तो पहला तरीका हमने क्या देखा कि मैम हमसे पूछ रहा है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जब दे दिया तो हमें भारतीय मानक समय रेखा को भी देखना होगा, ठीक है। कर्क रेखा से पूछ रहा है कि कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, ये तो हमारे यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन उसके निकटतम शहरों का नाम पूछ देता है, तो वो थोड़ा सा हमें देखना होगा। पहला हमारा तो पैटर्न ये हो गया। दूसरा क्या है कि मैम हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन से शहर सबसे पूर्व में है, या सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके इंडिया मैप से क्वेश्चन पूछने का क्या हो जाता है तरीका हो जाता है, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न तरीका कि किस तरीके से हमारे इंडियन मैप से यूपीएससी एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिस जिस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उसी हिसाब से हमें क्या करना है, अपने क्लास को आगे बढ़ाना है। यानी हम लोग सभी इंडियन स्टेट को देखेंगे, कौन सा स्टेट किस राज्य से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा कुछ हम लोग भारत के बारे में ना कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो कि उसका सामान्य परिचय में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, भारत का आउटलाइन मैप हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भारत का, एक मिनट, ये आपके भारत का क्या हो गया आउटलाइन मैप हो गया, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग इंडिया के बारे में क्या कर लेते हैं, इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। इसके कुछ जनरल इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं कि भारत का आकार कितना है, भारत का कितना क्षेत्रफल है, और सारी बातों को जानेंगे, ठीक है। तो अब मेरे साथ में ना आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, और बहुत इजी वे में हर चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को हम लोग 2 दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया ना कि मैम हमारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है हमारे यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो हमारी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए, अब मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए। भारत में, एक मिनट, लिखिए भारत में, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। भारत में 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी है, टेरिटरी टेरिटरी है, ठीक है। मैम ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, वो हमें थोड़ा सा बता दो। देखो आपको पता होगा कि जो हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों में हमें सीएम देखने को मिलते हैं जो कि राज्य को चलाते हैं। लेकिन जब हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे सीएम नहीं होते हैं, बल्कि ये जो यूनियन टेरिटरी होता है वो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इसका शासन संचालित करा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है जिनका जो शासन है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, तो वो आपके भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। अब भारत में आपके 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से, उसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे मैप पर देखेंगे, जिससे आपके 8 राज्य, या बोल सकते हैं कि 8 आपके इंडिया के यूनियन टेरिटरी भी याद हो जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए ये तो पता चल गया ना कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों को हम लोग मैप पर देखेंगे, लेकिन जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी है उनका एक बार नाम लिख लेते हैं, मेरे साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। जो आपके 8 यूनियन टेरिटरी है उनका नाम लिखिए। आपका हम लोग सबसे ऊपर से आते हैं, सबसे ऊपर में कौन है, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला यूनियन टेरिटरी है सबसे ऊपर में बात करूं तो एक आपका लद्दाख है, लद्दाख है। दूसरा कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे देखिए, ये जो ये हमारा पुराना मैप है, देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, यहाँ से हमें ऐसे करना है, ये हमारा क्या हो जाता है, लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो जाता है। फिर लद्दाख के बाद हमारा दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन सा है मैम, यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हमने आपको दो यूनियन टेरिटरी का नाम बता दिया, एक है आपका लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख है, दूसरा कौन सा है आपका जम्मू एंड कश्मीर। दो यूनियन टेरिटरी का नाम याद हो गया, एक लद्दाख दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। दूसरा कहाँ गया, दूसरा जम्मू कश्मीर। हमारा तीसरा यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाता है, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली या दिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली का तो आपको लोकेशन पता है। फिर हमारा जो 4 नंबर का यूनियन टेरिटरी है वो हमारा आ जाता है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, चंडी चंडीगढ़। जो 5 नंबर पे है वो दादर, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, दमन दीव, ठीक है। फिर आपका जो 6 नंबर का है, 6 नंबर पे वो कौन सा आ जाता है, पुडुचेरी आ जाता है। सबको लोकेशन पे देखेंगे, लेकिन एक बार उनका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे आपका आ जाता है पुडुचेरी। 7 नंबर पे आपका अंडमान निकोबार, और 8 नंबर पे हमारा लक्षद्वीप आ जाता है, ठीक है। 7 नंबर पे आपका अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, फिर हमारा 8 नंबर पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, जिनका नाम आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नाम आपको पता नहीं है तो कृपया कृपया इस क्लास के बाद आपको ये नाम याद कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं। अब इनको थोड़ा सा हम लोग मैप पर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। मैप पर देखेंगे तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो पहला तो हमारा लद्दाख मैम सबसे ऊपर हमें पता है, दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर, ये भी हो गया। तीसरा हमने आपको क्या बताया, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, चंडी चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद हमारा ये जो दिख रहा है ये कौन सा है, दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बाद हम लोग आते हैं दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको दीव देखने को मिलता है, और यहाँ पे दादर नागर हवेली एंड दमन दीव देखने को मिलता है। तो ऐसे लिख लीजिए, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है। ये हो गया दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। अब जो आपका पुडुचेरी है वो हमारे भारत के 3 राज्यों में फैला है, एक तो आपके आंध्र प्रदेश में, दूसरा आपके तमिलनाडु में, तीसरा आपके केरला में है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, पुडुचेरी भारत के 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, और ये हो गया हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, भारत के 8 यूनियन टेरिटरी के नाम मैंने आपको बता दिया, जिसको याद रखना मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो देखिए, अब हम लोग भारत के यूनियन टेरिटरी पे तो हम लोगों ने जान लिया कि देखो, अब हमने क्या जाना कि हमारे भारत में 28 राज्य है तथा 8 यूनियन टेरिटरी है। अब थोड़ा सा कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का आकार कैसा है, यानी शेप ऑफ इंडिया कैसा है, भारत का आकार, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा भारत का आकार। तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। मेरे साथ बोलिए, चतुष्कोणीय। चतुष चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। भारत का आकार कैसा मैम? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। ठीक है, अब हम लोग भारत के आकार के बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो क्या बात करने वाले हैं? देखिए, भारत का आकार हो गया। अब हम लोग भारत के थोड़ा एरिया की बात करने वाले हैं, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो देखिए, भारत का अगर मैं एरिया बताऊं आपको, एरिया, तो इसका एरिया कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट भूभाग रखता है? तो यह लिख लीजिए, जो कि पूरे विश्व का 2.4% एरिया रखता है। ठीक है, यानी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है, वो सारे कंट्री कुछ ना कुछ एरिया को ऑक्युपाई करते होंगे, तो उसमें से हमारा इंडिया कितना ऑक्युपाई करता है? तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया को क्या करता है? ऑक्युपाई करता है, यानी अपने पास रखता है। और इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, यानी उसका एरिया कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है मैम, ये हमें पता चल गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा इंडिया है, वो हमारे पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे कौन से नंबर पे है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन से नंबर पे है? तो वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, जो हमारा भारत है वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैम जो हमारा इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारा इंडिया है वो कितने नंबर पे है? तो 7th नंबर पे है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा यानी 7वें नंबर पे इंडिया है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, विश्व में जो 10 बड़े देश हैं, यानी पहले नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, उसको देख लेते हैं, उसके क्रम को देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या होना चाहिए? विश्व के 10 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर, ऐसे लिखेगा, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के विश्व के 10 सबसे बड़े देश। ठीक है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 10 सबसे बड़े देश कौन कौन से, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है और उनका नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए, जो पहला हमारा सबसे बड़ा कंट्री है इन द वर्ल्ड, कौन सा मैम है? तो सबको पता है कौन सा है, रशिया है। रशिया क्या है? पूरे वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है। अगर रशिया को मैं कहाँ दिखाऊं,
कहाँ दिखाऊं आपको, मैप पर दिखाऊं? ओके मैम। ओहो, ये रशिया, ये है आपका रशिया, जो कि यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ 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 तक, कहाँ 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 तक, इतना बड़ा रशिया है। आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मैप पर तो इतना बड़ा है, रियल में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है। रशिया, रशिया। लेकिन रशिया की दिक्कत क्या है, रशिया की क्या दिक्कत है भाई, तो ये जो रशिया का ऊपर वाला ये आप लोग देख रहे हैं ना भाग, इसको क्या बोला जाता है, साइबेरिया रीजन बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज्यादा नहीं निवास करती है। क्यों नहीं पॉपुलेशन ज्यादा यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि मैम यहाँ पर रसिया का जो साइबेरिया वाला पार्ट है वो हमारे हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। तो जहाँ पे बर्फ है वहां पे जनसंख्या कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये है हमारा रशिया, जो कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, देश है। अब पहले नंबर पे हमारा रशिया हो गया, रशिया के बाद हमारा कौन सा कंट्री आता है उसे देखते हैं। ठीक है, एक बार सबका नाम लिख लेते हैं, फिर मैप पर तब देखेंगे। ठीक है, देखो, पहले नंबर पे हमारा रशिया हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, यूएसए है, यूएसए। चौथे नंबर पे कौन सा है, चाइना है, चाइना, ठीक है। पांचवें नंबर पे हमारा कौन सा कंट्री आ जाता है, जो कि एरिया में क्या है सबसे बड़ा है, वो है आपका ब्राजील, ब्राजील। सिक्स नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। सेवन नंबर पे हमारा प्यारा सा इंडिया आ जाता है। और मैम एट नंबर पे कौन सा आ जाता है, एट नंबर पे, तो एट नंबर पे आ जाता है आपका, थोड़ा सा मुझे नीचे आना पड़ेगा, अर्जेंटीना। कोई बात नहीं, इसको इधर कर लेते हैं। एट नंबर पे कौन सा आ जाता है, एट नंबर पे अर्जेंटीना। और नाइन नंबर पे कौन सा आ जाता है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और टेन नंबर पे हमारा विश्व का 10वां सबसे बड़ा सॉरी देश कौन सा हो जाता है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। बस इसमें समझने वाली बात ही क्या है, बस सारी चीजों को आपको याद रखना है थोड़ा सा, कि मैम हमारे विश्व में 10 सबसे बड़े देशों का नाम आपने लिखवाया है, वो भी किस आधार पे, तो क्षेत्रफल के आधार पे। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको मैप पर देख लेते हैं। पहला तो हमारा क्या हो गया, रशिया हो गया, जो कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, देश है। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ जाता है, कनाडा आ जाता है, कनाडा। दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा, कनाडा के जस्ट नीचे हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूएसए आ जाता है। ये हो गया तीसरा। चौथे नंबर पे हमारा चाइना आ जाता है, जो कि यहाँ पे है। पांचवें नंबर पे हमारा ब्राजील आ जाता है, जो कि यहाँ पे है। छठे नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा सा इंडिया आ जाता है, जो कि इंडिया का मैप इसमें अच्छे से नहीं बनाया गया है। ये हमारा इंडिया है सातवें नंबर पे। आठवें नंबर पे हमारा ये अर्जेंटीना आ जाता है, अर्जेंटीना। सबको मैप पर देखते चलना है, अर्जेंटीना। नौवे नंबर पे हमारा यहाँ पे कजाकिस्तान आ जाता है, कजाकिस्तान। और 10वें नंबर पे हमारा यहाँ पे है प्यारा सा एक कंट्री अफ्रीका में, जो कि है उसका नाम है अल्जीरिया। तो ये हमारे विश्व के 10 सबसे बड़े क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर देशों का मैंने आपको नाम बता दिया। ये तो हो गया आपका जनरल इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में। ओके, अब हम लोग कहाँ आते हैं, आपके उस टॉपिक पर आते हैं जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। यानी जो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़ के आया है, अब इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे बनाने आना होगा। तो उसके लिए हमें कहाँ चलना होगा, आपके प्यारे से इंडिया के मैप पर चलना होगा। यानी मैप को अब हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। ओके मैम, ऑब्जर्व करना है ना मैप को, तो इसे थोड़ा सा मिटा दें,
ये तो हमारा यूनियन टेरिटरी वाला हो ही गया, ये आपका यूनियन टेरिटरी है। तो अब हम लोग इंडिया के मैप में आ जाते हैं, इसके अंदर घुसते हैं और हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आपको करना क्या है कि आपको एक राज्य को उठाना है और उस राज्य को उठाकर देखना है कि इस राज्य से कौन सी और राज्य बॉर्डर शेयर करती है। जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, अगर मैं एमपी को उठाती हूँ, जो कि क्या है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी सेंटर में है। तो अब हमें क्या देखना है कि एमपी का थोड़ा सा हमें ना वो लो एथी देखना है, इसका शेप देखना है कि एमपी का शेप कैसा है। तो अगर हम लोग मध्य प्रदेश की क्या करते हैं, शेप को देखते हैं, तो कुछ ये ऐसे ऐसे यूं 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 ऐसे ऐसे इसका क्या है, ये शेप है। ये हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, शेप है, ठीक है मैम, ये तो पता चल रहा है। अब हमें क्या देखना है, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, वो कितने राज्यों से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, हर चीज को हमें यहाँ पे आज करना है, ठीक है। तो देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ आ जाते हैं, एमपी पर आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को देखते हैं कि कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तो आपका इधर यूपी हो गया, यूपी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर आपका राजस्थान आ गया, राजस्थान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर आपका गुजरात आ गया, गुजरात से बॉर्डर शेयर कर रहा है। गुजरात के बाद हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर जो हमारा छत्तीसगढ़ है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था, तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ से ये बॉर्डर शेयर करेगा ही, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा एमपी है, 1 2 3 4 5, यानी जो हमारा मध्य प्रदेश है, वो भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन कौन से, अब थोड़ा सा ऐसे दिमाग में सोचना मैम, बीच में मध्य प्रदेश है, उसके ऊपर एमपी है, यानी उत्तर में एमपी है, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में आ जाते हैं तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान गुजरात। मध्य प्रदेश के दक्षिण में आ जाते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश बीचों बीच में, उसके ऊपर उत्तर में क्या है, उसके उत्तर यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके पश्चिम में कौन सा है, 2 राज्य है, एक तो आपका राजस्थान है, दूसरा गुजरात है। उसके दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र है। उसके दक्षिण में, एमपी के दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र है। और अगर एमपी के पूर्व में आ जाते हैं, तो चूंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, वो आपके एमपी से ही हो हुआ था अलग, उसी से जुदा हुआ था। तो जो छत्तीसगढ़ है उसके पास में ही है। बोल रहा था मेरे को दूर नहीं तुमसे जाना है, तुम्हारे पास ही रहेंगे, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो हमारे मध्य प्रदेश के क्या है, ईस्ट में यानी पूर्व में स्थित है। तो आपको ऐसे करना है, अब देखो अब कैसे याद करना है। थोड़ा सा आप लोग ना क्या कीजिए, थोड़ा सा हाँ, मतलब कि चीजों को लिखते चलिए, थोड़ा सा याद करते चलिए कि मैम ने बताया कि जो हमारा एमपी है, एमपी है, मान लो हमारा कुछ एमपी यानी मध्य प्रदेश, मान लो ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। मैंने रफली बनाया है, ऐसे नहीं कि ऐसे है वैसे। तो हमने क्या बताया कि अब आपको अगर इंडिया का मैप याद रखना है, बस बस मैं आपको ट्रिक बताते जा रही हूँ, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। हर चीज को ऐसे ही हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अपने मैप को याद करना है कि हमारे जो हमारा ये जो मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब ये हमारे भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो हमने क्या कहा कि मध्य प्रदेश को उत्तर में जाना है, उत्तर में ट्रिक है, उत्तर में है उत्तर प्रदेश। तो इसके उत्तर में हमें क्या देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश। और अगर हम लोग मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में आ जाते हैं, तो पश्चिम भाग में मैम हमें याद है, थोड़ा सा हमने 2 राज्यों का नाम पढ़ा था। एक राज्य कौन सा था, यानी इसके उत्तर पश्चिमी भाग में हमें राजस्थान देखने को मिलता है, राजस्थान देखने को मिलता है। और इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में हमें कौन सा स्टेट देखने को मिलता है, मैम उस स्टेट का नाम है गुजरात। ओहो, गुजरात, गुजरात, ठीक है। यानी उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, और इसके साउथ में कौन सा हमें स्टेट देखने को मिलता है, तो दक्षिण में इसके महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र, दक्षिण में इसके महाराष्ट्र आ जाता है। और मैम इसके पूर्व में कहीं नहीं जाना है, बस इसके
पुराने पड़ोसी में आ जाना है, पुराने पड़ोसी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका जो पुराना दोस्त था वो कौन सा था, छत्तीसगढ़। चूंकि छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़ क्या करेगा, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ जाता है, छत्तीसगढ़। तो ये हमने क्या देखा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, यानी जो हमारा एमपी है, वो हमारे भारत के 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। सबसे नॉर्थ में हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, हमारे पश्चिम में 2 देश हैं, सॉरी देश नहीं राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, साउथ में महाराष्ट्र है, और इसके ईस्ट में छत्तीसगढ़ है। अब ये जो आपने देख लिया, तो आपने देखा कि अब आपसे कोई पूछेगा कि राजस्थान किस देश, सॉरी किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको ये तो पता होगा ना कि राजस्थान मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता ही है। आपसे कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो सारे याद रहे या ना रहे, लेकिन मध्य प्रदेश तो याद रहेगा ना, हाँ मध्य प्रदेश भी करता है। छत्तीसगढ़ कोई पूछेगा, मध्य प्रदेश याद रहेगा। महाराष्ट्र का कोई पूछेगा तो एक देश, सॉरी देश बोल रहे बार बार, एक राज्य तो याद रहेगा ही सॉरी, कि महाराष्ट्र से आपके मध्य प्रदेश भी बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो ऐसे ही क्या करना है, हर स्टेट को क्या करना है, याद करना है। जैसे हमने आपको यहाँ पे एमपी बता दिया, यानी मध्य प्रदेश बता दिया, यहाँ पे हमने आपको क्या बता दिया, मध्य प्रदेश बता दिया, ठीक है। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये आपको सेंटर में एक लेना है राज्य, और उसको बहुत अच्छे से याद करना है। अब जब हम लोग सेंटर की बात कर लेते हैं, तो अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, थोड़ा सा अब ऊपर चलते हैं, ऐसे आपको याद करना है। तो देखो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि मैम इसके नॉर्थ में एक तो लद्दाख है, लद्दाख है, और इसके पश्चिम में, यानी पश्चिम में 2 राज्य देखने को मिल रहे हैं। एक उत्तर पश्चिम में हमें, ये आप बोल सकते हैं कि इसके उत्तर में हमें 2 राज्य देखने को मिल रहे हैं, एक तो आपका लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। और इसके पश्चिम में पंजाब हो गया, यानी हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब, और इसके दक्षिण में क्या हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, और इसके उत्तराखंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो ऐसे आपको करना है। मान लो ये हमारा क्या हो गया, आपका हिमाचल हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो लद्दाख इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, लद्दाख बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर इधर हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, और फिर इससे कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो 2 राज्यों का तो हमने नाम देख लिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और कौन कौन से राज्य हैं, एक है आपका पंजाब, जहां पे पंजाब होगा वहां पे हरियाणा भी होगा, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो आपके हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि जो हमारी यमुना रिवर है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या करती है, बॉर्डर का काम, बॉर्डर बनाने का काम करती है, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, फिर इधर हमारा जिधर पंजाब आएगा उधर तो हरियाणा आएगा ही आएगा, जैसे यूपी बिहार भाई भाई है, पंजाब हरियाणा भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पंजाब है, पंजाब है, और यहाँ पे हमारा हरियाणा है, हरियाणा है। लेकिन आपको मैंने बताया कि जो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, वो आपके वो आपके हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन जो उत्तराखंड है वो क्या करता है, सॉरी उत्तराखंड है वो क्या करता है, आपके हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। तो अब कैसे याद करना है कि हिमाचल प्रदेश के मैम सबसे ऊपर में हमें 2 राज्य देखने, एक तो लद्दाख हो गया, सॉरी राज्य नहीं ये यूनियन टेरिटरी है। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है 2 यूनियन टेरिटरी तथा 3 राज्यों से क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, यानी ऊपर में लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, जो कि दोनों यूनियन टेरिटरी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नीचे में आपका पंजाब हरियाणा उत्तराखंड, और जो हमारा यूपी है वो क्या करता है, हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता। देखने में एकदम लगता है कि करेगा, मैप में जब आप लोग देखोगे, लेकिन यमुना रिवर क्या करती है, इनके बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है।
हाँ, तो ये हमने क्या देख लिया, एक तो आपके नॉर्थ में हमने क्या करा, आपके स्टेट को उठाया यानी हिमाचल प्रदेश को उठाया और उसको देखा, फिर आपके एक सेंटर में देखा। अब हम लोग थोड़ा सा साउथ में आ जाते हैं, साउथ के राज्यों को हम लोग क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग साउथ के जो राज्य है उनके नामों को देखते हैं। तो देखिए, अब मेरे साथ में थोड़ा सा देखते चलेगा, यहाँ पे आपको कौन सा स्टेट देखने को मिलता है मैम, ये है केरला, 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 ठीक है, केरला है। ओके, केरला के बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे एक हमें राज्य देखने को मिलता है, सॉरी राज्य, जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। इसका क्या नाम है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमें एक राज्य देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बस आपको ऐसे मेरे साथ में बनाते चलना है। और मैम हमको पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को, तो जो तेलंगाना है वो आपके आंध्र प्रदेश के क्या होगा, ऊपर ही होगा, यानी आजू बाजू में होगा, यानी ऊपर है, ठीक है। तो ये है, हो गया हमारा तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। और फिर हम लोग क्या जानते हैं कि आपके आंध्र प्रदेश के ऊपर एक हमारा राज्य देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, ये है हमारा उड़ीसा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा स्टेट हो जाता है, ये छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक है मैम। अब हमारा यहाँ पे एक हमें छोटा सा राज्य देखने को मिलता है जिसका नाम है गोवा, ये हमारा गोवा। और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा यहाँ से हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है प्यारा सा राज्य कर्नाटका, ठीक है। ये हमारा कौन सा राज्य हो जाता है, कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके साउथ के क्या हो जाते हैं, राज्य हो जाते हैं। और फिर कर्नाटका के बाद हमारा यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे है हमारा, यहाँ ओके, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, आपके राज्यों का, यानी साउथ में जो राज्य है वो देखा हमने उनके। तो अब आपसे क्या पूछेगा कि जो हमारा केरला है वो हमारे भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आपको कैसे याद करना होगा मैम, केरला यहाँ पे है, एक तो कर्नाटका से बॉर्डर शेयर कर रहा है, दूसरा आपके तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर कर रहा है, यानी दो ये क्या कर रहा है, स्थलीय सीमा साझा कर रहा है राज्यों से, और फिर इधर समुद्र से भी सीमा साझा कर रहा है। और फिर आपका क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। तो अब तमिलनाडु को देखना है कि यह भारत के कितने राज्यों से, तो देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको बता के आया है उसका आंसर बता रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि जो हमारा केरला है वो भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो एक तो हो गया हमारा तमिलनाडु, दूसरा हो गया कर्नाटका, यानी दो राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब थोड़ा सा तमिलनाडु पे आ जाते हैं, तो तमिलनाडु में हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो ये केरला से बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर आपका ये कर्नाटका से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है दो, और आंध्र प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, यानी ये तीन राज्यों से क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आंध्र प्रदेश पर। तो देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश है, एक तो आपके उड़ीसा से बॉर्डर शेयर कर रहा है, दूसरा आपके छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तीसरा तेलंगाना से कर रहा है, चौथा कर्नाटका से कर रहा है, पांचवा तमिलनाडु से कर रहा है। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो भारत के 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन कौन सा, उड़ीसा से मैम, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, और फिर आपका कर्नाटका से, और फिर तमिलनाडु से, ठीक है। अब हम लोग कर्नाटका पे आते हैं, तो कर्नाटका को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो आपका कर्नाटका है, एक तो महाराष्ट्र से कर रहा है, दूसरा आपका तेलंगाना से कर रहा है, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश से कर रहा है, चौथा आपका तमिलनाडु से कर रहा है, पांचवा आपका केरला से कर रहा है,
और छठा आपका गोवा से कर रहा है। तो जो हमारा कर्नाटका है वो हमारे भारत के 6 राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसे रीड करो। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला तथा तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? तो हम अभी आपको बता कर आए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे 4 राज्य हो गए, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। इन चारों राज्यों में कौन सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? तो मैम हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं कि जो हमारा कर्नाटका है वो 6 राज्यों से क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक तो ऊपर में महाराष्ट्र हो गया, दूसरा तेलंगाना हो गया, तीसरा आंध्र प्रदेश हो गया, चौथा आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, पांचवा केरला हो गया, छठा गोवा हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि मैम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ओनली कर्नाटका, ठीक है, ओनली कर्नाटका। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन को हमने बना लिया, ठीक है मैम। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर क्या है, स्थित है। अब पूर्व की ओर स्थित है तो कौन कौन सा ऑप्शन है, हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, बेंगलुरु है। अब इनको हम लोग मैप पर देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आउटलाइन मैप लेते हैं, चलो इसी पर ले लेते हैं। देखो एक आपके ऑप्शन में क्या दिया है, लखनऊ दिया है, लखनऊ। और ठीक है, तो देखिए आपका जो लखनऊ है, यहाँ पे लखनऊ है, ठीक है, ये आपका लखनऊ हो जाता है, लखनऊ। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, एक तो लखनऊ हो गया, और हमारा हैदराबाद है, भोपाल है, ठीक है, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु। अगर हम लोग हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद आपका क्या है, कुछ यहाँ पर है, ये दिख रहा है ना हैदराबाद। ये है आपका हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। फिर हमारा ऑप्शन क्या है, भोपाल, भोपाल, ठीक है। तो जो आपका भोपाल है वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ये है आपका भोपाल, भोपाल। और फिर हमारा चौथे नंबर पे ऑप्शन क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है। तो जो आपका बेंगलुरु है वो क्या है, यहाँ पर है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा है कि ओके, हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर क्या है, पूर्व की ओर स्थित है। हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, बेंगलुरु है। तो अब हम लोग आते हैं सीधे अपने मैप पर, और उस मैप में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पूर्व की ओर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग देखते हैं, अगर कायदे से देखें तो जो हमारा लखनऊ है वो क्या है, सबसे पूर्व की ओर स्थित है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, एक लाइन को खींचना है, ठीक है, एक लाइन को खींचना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सारे हमारे शहर है, जैसे भोपाल है, हैदराबाद है, और जो हमारा बेंगलुरु है, वो सभी शहर हमारे इस लाइन के क्या है, इस पार में, यानी इससे क्या है, इधर है। और ये जो हमारा लखनऊ है वो क्या है, सबसे पश्चिम में स्थित, सॉरी सबसे पूर्व में स्थित है, इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें जो आपका आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ। तो ये क्या हो गया, आपके तरीका हो गया, क्या मैम तरीका हो गया। तो हमें मैप को कैसे पढ़ना है और हर राज्य को कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। तो जो जो मैंने चीजें आपको बताया है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपके क्लास को एंड करेंगे। और जो भी चीजें लिखना है और भारत के बारे में और अच्छे से जानना है वो अगले क्लास में जानेंगे। तो हमने आपको पहला राज्य कौन सा बताया है, मैम पहला राज्य आपने एमपी बताया है कि उसको हमें कैसे याद करना है, ठीक है। एमपी हमारे कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, 5। कौन कौन से राज्य है, ये हो गया हमारा एमपी, ठीक है। तो मैम हमारे मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में अगर हम लोग आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है,
उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। और मध्य प्रदेश के अगर हम लोग कहाँ आ जाते हैं, उत्तर पश्चिम में आ जाते हैं, तो यह राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम लोग इसके कहाँ आ जाते हैं, दक्षिण पश्चिम में आ जाते हैं, तो यह गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम लोग कहाँ आ जाते हैं, इसके साउथ में आ जाते हैं, तो यह महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। और अगर इसके हम लोग ईस्ट में आ जाते हैं, तो चूंकि जो छत्तीसगढ़ है वो इसी से जुदा हुआ था, तो छत्तीसगढ़ बोलता है मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, इसके पास है, यानी पूर्व में है, पास पूर्व है, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश। और मैंने आपको कौन सा मैप बताया है, और मैंने आपको एक किसका बताया है, हिमाचल प्रदेश का बताया है, ठीक है, हिमाचल, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश हमारे भारत के कितने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैम यहाँ पे इसके नॉर्थ में एक तो हमारा लद्दाख आ जाता है, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश से, और इसके इधर में नॉर्थ में ही एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो दो केंद्र शासित प्रदेशों से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। और राज्य कौन कौन सा हो जाता है, तो मैम यहाँ पे हमें पंजाब देखने को मिलता है, और जहां पे पंजाब होगा वहां पे हरियाणा भी होगा, जैसे यूपी बिहार भाई भाई, वैसे ही पंजाब हरियाणा भाई भाई, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैम ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो उत्तराखंड से भी क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन ये भूल के भी नहीं मारना है कि यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में हमारी जो यमुना रिवर है वो बॉर्डर बनाने का काम करती है। ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर हम लोग कहाँ आते हैं, साउथ में आ जाते हैं, हमने आपको फिर साउथ की तरफ लेके चला है, तो साउथ में भी मैंने कुछ राज्यों का नाम आपको ऐसे करके बताया है कि कैसे याद करना है। तो ऐसे बस भारत का मैप नक्शे पे एक कॉपी पे लेना है। मैम यहाँ पे हमारा ये केरला हो गया, जो कि हमारे भारत के दो राज्यों से सीमा साझा करता है, तमिलनाडु और कर्नाटका, और एक समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु। फिर इसके ऊपर हमारा ये आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलता है, और चूंकि हमारे आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था तो यहाँ पे है। और फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पे उड़ीसा देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें ये छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, ठीक है मैम। और फिर एक यहाँ पे हमें छोटा सा देश देखने को, सॉरी, राज्य देखने को मिलता है, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा। और फिर हम लोग गोवा के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको कर्नाटका, कर्नाटका देखने को मिलता है, और फिर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र देखने को मिलता है। तो ऐसे क्या करना है, हर चीज को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। अब इंडिया के लोकेशन को, इंडिया हमारा किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, हर चीज को अगले क्लास में पढ़ेंगे, और हर चीज को अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आज ये जो आपका क्लास था बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, और आपको एक पैटर्न पता चल गया कि हमारे यूपीएससी एग्जाम में मैप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको वो पता चल गया। हालांकि ये जो दो क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है, ये अक्षांश और देशांतर का क्वेश्चन है। तो जब मैं आपको अगले क्लास में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ाऊंगी तो इस क्वेश्चन को कराऊंगी, ठीक है। और फिर हमारा ये कर्क रेखा से है, तो आगे जब कर्क रेखा को पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज हमने इंडिया के बॉर्डर एरिया को देखा, मतलब वो सारी चीजें देखा, तो उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ये जो आपके नोट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा नोट्स है वो मिल जाए हमें, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग जाके वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना तक रिवीजन कीजिएगा, और जो आपकी अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट डे होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।